होलसेल दिल्ली जो है हमेशा से देश का एक तरह से होलसेल मार्केट रहा है, पर किन्हीं कारणवश उसकी वो जो होलसेल का जो नेचर था, उसका जो कैरेक्टर था, वो ख़त्म हो गया। इसको वापस रिवाइव किया जाएगा, दिल्ली को वापस होलसेल मार्केट बनाया जाएगा और अलग से दिल्ली होलसेल शॉपिंग फेस्टिवल किया जाएगा। दिल्ली बाजार पोर्टल बना रहे हैं हम लोग। मैंने पिछली साल ऐलान किया था दिल्ली बाजार पोर्टल, जिसमें दिल्ली के सारी दुकानें, दिल्ली के सारे मार्केट्स एक पोर्टल पे लाए जाएंगे। तो दिल्ली के अंदर कुछ भी माल बिकता है, छोटी दुकान पे, बड़ी दुकान पे, कहीं भी कोई भी माल बिकता है, वो आपके पड़ोस में रहने वाला, किसी कॉलोनी में रहने वाला आदमी भी खरीद सकता है और 24 घंटे खरीद सकता है। ऐसा नहीं कि सूरज छिपने के बाद फिर दुकान बंद हो जाएगी, कभी भी खरीद सकता है, रात को 12 बजे 1 बजे भी खरीद। अमेरिका में रहने वाला कोई आदमी भी खरीद सकता है, लंदन में रहने वाला कोई आदमी भी आपके लोकल मार्केट से, खान मार्केट से, चांदनी चौक से, आपके लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से कोई भी माल खरीद सकता है। इससे हमें उम्मीद है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा जंप मिलेगा और दिल्ली के माल जो है वो पूरी दुनिया के अंदर बिकने चालू होंगे। गांधीनगर को ग्रैंड गारमेंट हब के रूप में डेवलप किया जाएगा। गांधीनगर का कपड़े का व्यापार जो है बहुत बड़ा है और इसको अगर हम अच्छे तरीके से, इसको सिस्टमैटिक तरीके से अगर रिवैम्प करके पूरे मार्केट को डेवलप किया जाए तो इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दिल्ली की जो नई स्टार्टअप पॉलिसी है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ खोलती है। दिल्ली ऑलरेडी देश का स्टार्टअप कैपिटल बन चुका है। दिल्ली के अंदर आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा नए स्टार्टअप्स निकल रहे हैं। तो दिल्ली की जो स्टार्टअप पॉलिसी है, हमें उम्मीद है इसके ज़रिए बच्चे जो हैं वो बहुत सारे नए नए बिजनेस शुरू करेंगे और दूसरों को नौकरी देंगे। दिल्ली के जो नॉन कन्फॉर्मिंग इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उसको सबको डेवलप किया जाएगा। यहाँ पे हमें उम्मीद है कि काफ़ी सारे जॉब्स निकलेंगे। जो फेमस फूड हब्स हैं उनको डेवलप किया जाएगा, उनको मार्केट किया जाएगा और फूड ट्रक पॉलिसी, जो खाने वाले ट्रक्स होते हैं, इसकी पॉलिसी बनाई जाएगी ताकि बड़े स्तर के ऊपर इनको प्रमोट किया जा सके। ये सारे वो चीज़ें हैं जो एक आम आदमी कर सकता है। हम कोई ऐसी चीज़ें नहीं कर रहे जिसके अंदर बहुत बड़ी कैपिटल की ज़रूरत है। जो एक आम आदमी, छोटा आदमी थोड़ी से कैपिटल से, छोटी कैपिटल से अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। ये सारी चीज़ें, क्लाउड किचन क्लस्टर्स की स्थापना की जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाई जाएगी, ई व्हीकल, सोलर एनर्जी, अर्बन फार्मिंग, इसके ज़रिए ऑलरेडी दिल्ली ईवी कैपिटल बन चुका है देश का। दिल्ली फिल्म पॉलिसी जो बनाई गई है, हमें उम्मीद है इसके ज़रिए बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होंगे। रोज़गार बाजार पोर्टल जो हमने बनाया, रोज़गार पोर्टल जो बनाया था हमने पिछली साल, जैसे हमने शुरू किया उसमें 10 लाख के करीब जॉब्स निकले थे। इसका सेकंड वर्जन बनाया जा रहा है। तो इस तरह से ये जो 20 लाख जॉब्स का एक एक के सामने लिखा है कि ये करने से इतने जॉब्स क्रिएट होंगे, ये करने से इतने जॉब्स क्रिएट होंगे, ये करने से, ये पूरा डिटेल्ड प्लान आज देश के सामने रखा गया। दूसरी सबसे बड़ी समस्या लोगों के सामने है महंगाई की। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एक आम आदमी को अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिल्ली के लोगों को, केवल और केवल दिल्ली के लोगों को मिल रही है और वो जारी रहेंगे। आज दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल बेहद शानदार हो गए हैं। शिक्षा फ्री है, कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, पूरी की पूरी शिक्षा फ्री है। ढेरों लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। ढेरों लोग, इस साल 4.25 लाख लोगों ने प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती कराए हैं। अगर आपके घर में 2 भी बच्चे हैं पढ़ने वाले और प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो अगर 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये तो एक बच्चे की फ़ीस आई जाती है। तो 10,000 रुपये पर मंथ एक आम आदमी का इतनी महंगाई के ज़माने में बच गया, स्कूल का ही बच गया। बहुत बड़ी बात है। हेल्थ के क्षेत्र में दिल्ली अकेला पूरे देश के अंदर दिल्ली अकेला राज्य है जहां पे हर आदमी, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उसका पूरा इलाज मुफ्त है। अगर आपको थोड़ा सा बुखार हुआ, मोहल्ला क्लिनिक जाइए, आपको डॉक्टर दवाई देगा, डॉक्टर भी फ्री, दवाइयाँ भी फ्री, टेस्ट भी फ्री, सब कुछ फ्री। अगर आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई जिसमें 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख का खर्चा आता है, आप जीटीबी जाइए, एलएनजेपी जाइए, जीबी पंत जाइए, दिल्ली सरकार के 38 बड़े बड़े हॉस्पिटल है, किसी में भी जाइए,
सारा इलाज फ्री है, सारा पैसा दिल्ली सरकार देगी, आपसे पूछा नहीं जाएगा आप अमीर हो कि गरीब हो, बीपीएल के कार्ड की जरूरत नहीं है। आप अगर कोई टेस्ट कराना है, एमआरआई कराना है, सीटी स्कैन कराना है, जो भी कराना है, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में फ्री है। हॉस्पिटल में टेस्ट ना हो पाया, प्राइवेट में करा लो, सारा रिम्बर्स किया जाता है। इस तरह की हेल्थ सिक्योरिटी जो है, मुझे नहीं लगता देश तो छोड़ो दुनिया में कहीं इस किस्म की हेल्थ सिक्योरिटी कहीं किसी भी राज्य के सिटीजन्स को दी गई है। ये अब जैसे आज वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है जो लोगों को गरीबी में धकेल देता है। कोई घर में बीमार हो गया, बड़ी बीमारी हो गई, सब कुछ बेचना पड़ जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। वो दिल्ली के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी सिक्योरिटी है, शिक्षा की सिक्योरिटी, हेल्थ की सिक्योरिटी। तो लोगों को महंगाई से और चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे कंट्रोल में है वो तो हम कर रहे हैं। तीसरी, बिजली। आज दिल्ली के 73% जनता को फ्री बिजली मिलती है, 24 घंटे बिजली मिलती है। बहुत बड़ी बात है। मैं कई राज्यों से होके आया हूँ, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपये लोगों के बिजली के बिल आ रहे हैं हर महीने। यहाँ पे लोगों के बिजली के बिल 0 आते हैं। महंगाई के ज़माने में ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। पानी फ्री मिल रहा है लोगों को। दूसरे राज्यों में आप चले जाए, दूसरे राज्य क्या, दिल्ली के अंदर भी हमारी सरकार बनने के पहले मैं जब घूमा करता था, लोगों के 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये के महीने के बिल आया करते थे। अब लोगों के 0 बिल आ रहे हैं।